गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कैसा जाने वाला है आपका नया साल। ये क्या इस नए साल पे आप दोनों साथ होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप काफी नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर है दोनों को एक दूसरे के लिए। क्या इस नए साल पे आप दोनों साथ हो, क्योंकि आपके मन में तो बहुत इच्छा है कि आपके पार्टनर आपके साथ हो, जैसे हर साल की तरह आप दोनों एक दूसरे के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करा करते थे। आपका मन इस बार भी कि वो इंसान आपको खुद अप्रोच करे और साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करे। देखते हैं कैसा जाने वाला है ये न्यू ईयर आपके लिए। क्या वो आप दोनों साथ रहोगे, क्या उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग जनरेट होंगी। तो आज मैं आपको लास्ट में टाइम प्रेडिक्शंस का डेक आया है, जो जिसमें आपको टाइम प्रेडिक्शन से बताया जाएगा कि एक्चुअल टाइम प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी, कब तक आपको अप्रोच कर सकते हैं, कब तक ये इंसान आपके पास आ सकता है, कब तक रीयूनियन हो सकता है। इसमें टाइम प्रेडिक्शंस आती हैं, डेज आते हैं, मंथ आते हैं, ईयर आते हैं, हर चीज, वीक्स आते हैं, हर चीज आती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में टाइम प्रेडिक्शंस को ओपन किया जाएगा, देखते हैं कब तक आपका होगा रीयूनियन। ठीक है, तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कोई कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। और साथ में जितना पार्ट आपसे रेजोनेंट हो सिर्फ उतने को क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग कहती है जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और साथ में कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। देख, वाओ, पहला ही कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो क्लियरली शो करता है कि समय का चक्का कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर थे, कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए एक ऑब्सेशन क्रिएट होने वाला है। अगर इसने कुछ आपके साथ कुछ गलत किया था, तो ये इंसान आपका पार्टनर जिसने आपके साथ कुछ गलत किया उसको कर्मा कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो मतलब क्या है, समय आपके फेवर में यहाँ पे चलता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला, लो, हर्मिट है कार्ड। हर्मिट क्या कहता है, इसको आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जानते हैं कि एक कुछ समय से कुछ गलतियों को रियलाइजेशन होता हुआ देखा। यही कार्ड एक रियलाइजेशन का होता है कि इसके मन में कुछ चीजें गिल्ट की एनर्जी आना, किसी चीज को लेकर कुछ रियलाइज होना कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। समथिंग ऐसा कुछ है जो कि आपके पार्टनर को करने के अंदर अंदर तोड़ रहा है, अंदर अंदर जैसे कहते हैं झंझोड़ना कि हाँ मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ईश्वर ने आपको उसको एज ए ब्लेसिंग की तरह दिया है, लेकिन उसने उस ब्लेसिंग का जिसे कहते हैं ना कि निरादर करा, आपको कहीं ना कहीं डिच करा है। उसने कुछ गलत किया है, गलत बोला है, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का खेला, आपके फीलिंग्स खेला है। कहीं ना कहीं उसको वो चीज का रियलाइजेशन यहाँ पे होता है देखा जाए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं ना, इंसान अपने इतने ईगो में था, लेकिन उस समय इसकी आंखें बिल्कुल आंखों में पट्टी बंधी पड़ी थी कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में जब आप इसके पास नहीं हो, इसके साथ नहीं हो, जब आपका साथ इसके साथ नहीं है, तो कहने कि वो गलती अपने रियलाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने इसको लेके बहुत सपने संजोए थे। कहीं ना कहीं आपने इसको ऐसे इसके साथ एज ए पिलर की तरह खड़े रहे थे, लेकिन इसने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। और वही चीज मुझे यहाँ पे क्लियरली आती हुई दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, जो कि दिखाता है, अगर आपके पार्टनर की बात करूं ना, इस इंसान ने आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर आपके लिए एक फीलिंग्स, एक सीरियसनेस, आपको लेके कुछ इमोशंस कहने गए जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये आपकी तरफ कहने के इंक्लाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन ये दुनिया के सामने प्रिटेंड ऐसे कर रहा है जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इवन आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा कि ये आज भी पहले जैसे पहले स्टबन था, आज भी वो उसी तरीके स्टबन है। लेकिन नहीं, इसका स्टबननेस सिर्फ एक ऊपरी लेयर पे है, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कहते हैं ना कि आपसे बात करने के लिए डेस्परेट होना, आपसे मिलने के लिए मरे जाना, कहने की वो चीज यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अंदर आपके लिए इमोशंस और सीरियसनेस कहने के आती हुई दिखाई दे रही है। कहते हैं ना कि इंसान कुछ पास्ट की बातों को रिकॉल करना, पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करना, कहने की वो रिकॉलेशन कहने के स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके मन में कि मुझे एक बार आपसे कम्युनिकेट करना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स का कार्ड निकला है टेम्परेंस। ये होती है ब्लेसिंग्स कि आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। पेशेंस का मतलब क्या होगा, यू डोंट हैव टू गिव अप। गिव अप नहीं, सिर्फ पेशेंस रखना है। आपके सामने, आपकी झोली में वो सारी खुशियां आएंगी जो आप डिजर्व करते हो। ये इंसान जिससे आप प्यार करते हो, ये इंसान सही है। एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जिस सिचुएशन ने उस मोमेंट को गलत बना दिया, लेकिन आज की डेट में देखा जाए इसके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं और आपके मन में फीलिंग्स है। तो ईश्वर कहता है आपको यहाँ पे थोड़ा देर रुकना है, कुछ समय के लिए रुकना है। समय टाइम बताऊंगा कितना टाइम रुकना है, आप वो टाइम प्रेडिक्शंस कार्ड के थ्रू देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आपको पेशेंस रखना है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा स्टेप मत उठा लेना
जो कि आपके रिश्ते के लिए आपके लिए गलत साबित हो जाए। जल्दबाजी नहीं करनी है, साथ में अप्रोच नहीं करना है खुद भी। जैसे लाइफ चल रही है इसको एज इट इज फ्लो में चलते रहने दो, इसका अप्रोच आपके पास खुद आएगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये जानते हैं इंसान कुछ ऐसा है कि इसके पास हर एक के लिए टाइम था, सिर्फ आपके लिए नहीं था। आज भी पार्टीज करता है, पहले भी बहुत पार्टीज करता था, दोस्तों वगैरह तक घूमता रहता था, जो कि आपके मन में किसी सिक्योरिटी भी कई बार आती थी और कहीं ना कहीं ये भी आता था इसके पास हर एक इंसान के लिए समय है। लेकिन जब भी आप इसको कुछ बोलते हो कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, आपको हमेशा कोई बहाने मार देता था। लेकिन आज के डेट में जानते हैं क्या हो रहा है, अगर ये कहीं दोस्तों के साथ पार्टीज पे जा रहा है तो जानते हैं इसका वहां पार्टी से मन नहीं लग रहा है। मन क्यों नहीं लग रहा है? वहां पर जाकर ये कहने के आपको मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पार्टीज में आपका साथ ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका साथ होते। आप देखो कितना एक डिजास्टर चेंज आया है। ये इंसान आज की डेट में अपने दोस्तों की कंपनी को जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि वहां पे मिसिंग एनर्जी दिखाई दे, दोस्तों के होते हुए भी आपको मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में सब कुछ है, दोस्त है, यार है, पैसा है, हर चीज है, लेकिन एक प्यार की कमी इसके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और वो प्यार कौन है? प्यार आप हो। तो कहीं ना कहीं आपको लेके मिसिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है ना कि ये इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, मस्त है, पूरा खुश है, जैसे मर्जी यार दोस्तों घूमता फिरता रहता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो मिसिंग एनर्जी आपके अंदर है वो मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर भी है, फायर दोनों तरफ है। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ चीजें सही हो जाएंगी, थोड़ा सा यहाँ पे बस हमें पेशेंस रखना है। साथ में कार्ड निकला है जजमेंट का। बात करूं पुरानी बातों को लेकर, आज के मोमेंट को लेकर, कहीं ना कहीं इंसान एक जज करता हुआ कहीं कुछ चीजों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये खुद गलत था, क्योंकि आपने कई सिनेरियो पे इसको प्रूव करा है कि तुम गलत हो। लेकिन वहां पर भी कहते हैं ना, इसके अंदर, इस आदमी के अंदर इतनी ईगो थी, कहीं ना कहीं वो ईगो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, अपनी गलती के रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ चीजों को अपने आप को लेकर जज करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये कितना गलत था उस मोमेंट पे। किसने आपकी बात नहीं सुनी, आपको हमेशा से किसने एक इग्नोर करा है, एक डांटा है, एक बिल्कुल जिसे कहता है ना कि फॉर ग्रांटेड लेना, इसने आपको हमेशा एक फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन आज की डेट में इसको आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है, आपकी वैल्यू क्या थी। लेकिन जानते हैं इस रिश्ते में आपने भी कुछ कम गलतियां नहीं करी हैं। इस रिश्ते में आपने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है, कभी आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी है। कुछ गलतियां ऐसी, कुछ चीजें ऐसी थी जहां पे आपकी गलती नहीं भी, आपने वो गलती भी एक्सेप्ट करके रिश्ते को आगे चलाया ताकि रिश्ता चलता रहे। ये सब करने से जानते हैं एक आधी बार चलता है, अगर आप इसे फ्रीक्वेंट वे में करेंगे ना, आप मान के चलिए अपनी इज्जत ही गिरा रहे हैं आप उसके सामने, प्यार नहीं बढ़ा रहे हैं आप इससे। तो कहीं ना कहीं आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ इस रिश्ते में कहीं पर दाव पे लगाया। तो इसलिए आई वुड से अभी के लिए फिलहाल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। इस इंसान ने आना है, ईश्वर ने इसको आपकी जिंदगी में लिखा है, नहीं तो कार्ड एकदम कोई ना कोई ऐसा कार्ड निकल जाता है जो कि दिखाया था कि आप दोनों को डिटैचमेंट है। वो डिटैचमेंट नहीं है ना, तो कार्ड नहीं निकला तो मतलब क्या कि आपका रीयूनियन कंफर्म होना है। लेकिन एटलीस्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान रखो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यदि आपके साथ है ना, तो हर चीज आपके साथ है। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी ना, आप अपनी ही इज्जत अगर खुद नहीं करोगे, दूसरे इंसान कैसे इज्जत करेगा आपकी। लो, साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ दिस डेक। कहीं ना कहीं जो शो करता है यू बोथ आर इन द सोलमेट जर्नी, जिसमें कि आप दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना पहले भी कई बार हुआ है, और आउट ऑफ कंडीशन कई बार हुआ, लड़ाई झगड़े बहुत भयंकर हुए हैं कि आपको लगा कि रिश्ता खत्म। लेकिन जैसे आप सोचते हो ना कि रिश्ता खत्म, उसी मोमेंट पे कुछ ना कुछ चीज ऐसी हो जाती है कि इंसान फिर से आपकी लाइफ में दस्तक दे देता है। तो ये मोमेंट फिर से कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रीयूनियन कंफर्म है। आप दोनों किसी भी हाल में बिछड़ नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते हो। भले ही दुनिया की कोई भी ताकत सामने आ जाए, लेकिन आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान खुद आपके पास आएगा। इसके अंदर आपको लेकर डेस्परेशन कहीं ना आती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है और बहुत जल्द लेने वाला है। तो आपको यहाँ बस एक थोड़ा वेटिंग पीरियड है, क्योंकि इसके अंदर ना सबर का बांध होता है ना, कोई ना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको कहने की ये चीज लग रही है कि आप कहीं किसी और से अटैच ना हो जाओ, कहीं अपने लाइफ में मूव ऑन ना हो जाओ, और आपको मूव ऑन नहीं होने देगा ये। जब जब आपके अंदर ऐसा लगेगा ना कि मुझे मूव ऑन होने, तब तक आपकी लाइफ में दस्तक दे देता है। इसे कहते हैं ना रिश्ते में प्रॉपरली आना, ना जाने देना, ये ऐसी कंडीशन में रखता है। लेकिन इस बार जब ये आपके पास आएगा ना, एक चीज कहते हैं ना, एक बंधन में बंधना, ये वो वाला सिनेरियो लेकर आएगा कि हाँ अब कमिटमेंट है, अब ना तुम मुझसे अलग होगी ना मैं तुझसे अलग हुआ। कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट आपको यहाँ क्लियरली देता हुआ दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस आपको एक जैसे कहते हैं ना, लाइक एन एक स्ट्रॉन्ग लेडी, लाइक एन एक ब्यूटीफुल लेडी, उस वे में आपको देखते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने अपने बिहेवियर में इतना डिजास्टिक चेंज लेकर आए हैं ना, कि आप सिर्फ यहाँ पे देखा जाए सिर्फ अपने पे ध्यान दे रहे हो। आपने अपने आप को पहले से काफी हद तक निखार लिया है। आप अपने वेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। कहने की आपकी वो फिजिकल अपीयरेंस से कहने की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही अट्रैक्शन कहने के इसके अंदर आपके लिए प्यार, आपके लिए कमिटमेंट की डोर बांधता हुआ दिखाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस।
सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, जो कि दिखाता है कि आज की डेट में देखा जाए ना, इंसान बिल्कुल अकेला पड़ रहा है। आपके बारे में सोचना, आपकी फोटोज को देखना, आपके वॉइस नोट्स को सुनना, कहीं ना कहीं वही चीज दिखाई दे रही है कि अगर आपको ऐसा लगता था ना कि इसने मेरी सब मेमोरीज को डिलीट कर दिया है अपने फोन से, ऐसा नहीं है। आज भी इसके फोन में आपकी बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं जिसके सारे आज की डेट में बैठा हुआ है। ये खाली टाइम में कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचता है, आपकी फोटोज को देखते रहता है। कहीं ना कहीं देखा जाए पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर आपके लिए एक सिंसियरिटी, एक सीरियसनेस, एक इमोशंस कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सीरियसनेस और ये इमोशंस ही इसको आपकी तरफ खींचेंगे। आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा एक फ्लर्टिश नेचर का था, आया गया कार्मिक रिश्ता है, लेकिन कार्मिक नहीं है आप दोनों का रिश्ता। आपके रिश्ते में पहले भी कई बार ऑन ऑन ऑफ हो चुका है, बहुत से लोग आपके रिश्ते में हैं जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन इस बार नहीं। ये रिश्ता बहुत आगे तक जाने वाला है और हर हाल में जाएगा। लो, साथ में ब्यूटीफुल कार्ड निकला है जो कि लास्ट कार्ड रहेगा हमारा, 10 ऑफ कप्स का, जो क्लियरली शो करता है, आप देखो कार्ड को खुद देखो, एक रिश्ता ऐसा जहां पे आप दोनों, अगर आप मैरिड हैं, दोनों बच्चे साथ में हैं आपके, आप दोनों साथ में, अगर बैचलर है तो कहीं ना कहीं शादी का कमिटमेंट आपको मिल सकता है और बहुत जल्दी काम आपकी लाइफ में होने वाला है। थोड़ा सा अपने पे विश्वास, थोड़ा ईश्वर विश्वास, थोड़ा सा मेरे पे विश्वास, गारंटी दे रहा हूं ये आपका रिश्ता हर हाल बनेगा, किसी भी हाल में आप दोनों को ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब थोड़ा टाइम प्रेडिक्शंस की देखते हैं, कार्ड्स क्या निकल के आते हैं, देखते हैं वो कौन सा टाइम है कि इंसान आपकी लाइफ में अपने आप दस्तक देगा। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से आंखें बंद करके अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। लो, 2 कार्ड निकालूंगा। पहला कार्ड निकला है विद इन 3 वीक्स। ठीक है, मतलब क्या है, अगले 3 हफ्तों में ये इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देगा, किसी भी फॉर्म में आए, मैसेज के थ्रू आए, कॉल के थ्रू आए, या सामने खुद आके आपके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन विद इन 3 वीक्स यूनिवर्स की गाइडेंस आई है, विद इन 3 वीक्स आपको अप्रोच कर सकता है। लो, सेकंड कार्ड दिसंबर मंथ ही निकल के आ गया। मतलब क्या है, इस दिसंबर मंथ में ये इंसान आपको हर हाल में अप्रोच करेगा। आप 3 हफ्ते ले लो, चाहे आप दिसंबर मंथ विद इन 3 वीक्स, मतलब कि हो सकता है 3 दिन भी हो, ठीक है ना, 3 हफ्ते भी हो, लेकिन विद इन 3 वीक्स आपको अप्रोच कर लेगा। अगर विद इन 3 वीक्स नहीं हो तो दिसंबर मंथ के एंड तक। मैंने कहा ना कि आपका न्यू ईयर दोनों एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करोगे, और ये कंफर्म है। 31 दिसंबर तक आप दोनों साथ में, दोनों साथ में ही आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले न्यू ईयर। बस अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने प्यार पे विश्वास रखिए, ईश्वर विश्वास रखिए, आप दोनों रीयूनियन कंफर्म है, होना ही होना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थी आपको रेटिंग अच्छी लगी तो क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।